फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के छिंदवाड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:20 हुए हैं श्रोताओं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनखार की राज्यपाल पुरस्कार सम्मानित शिक्षिका श्रीमती भावना शर्मा से दीपांकर तिवारी की भेंटवार्ता सुनिए। नमस्कार श्रोताओं, आज के विविधा क्रम के साथ मैं हूं दीपांकर तिवारी। श्रोताओं, बोर्ड परीक्षाएं कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाली हैं। विद्यार्थियों में और अभिभावकों में एक अलग तरह का तनाव देखा जा रहा है। परीक्षाओं को किस तरह से दें और किस तरह से उसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करें, इस विषय पर बात करने के लिए आज आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्टूडियो में उपस्थित हैं राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित शिक्षक सुश्री भावना शर्मा जी। वर्तमान में आप शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सोनाखार में पदस्थ हैं। भावना शर्मा जी, आपका स्वागत है आकाशवाणी छिंदवाड़ा स्टूडियो में। धन्यवाद तिवारी जी। जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि हम बोर्ड परीक्षाओं की बात कर रहे हैं, तो बोर्ड परीक्षाओं के आसपास एक अलग तरह का तनाव सभी विद्यार्थियों में देखा जाता है। पाठ्यक्रम से संबंधित, परीक्षाओं में प्रदर्शन से संबंधित, तो पाठ्यक्रम को किस तरह से पूरा किया जाए ताकि अधिक से अधिक नंबर लाया जा सके। परीक्षाओं का मौसम आ गया, जैसे बोर्ड परीक्षाएं अगले महीने से शुरू होने वाली है, तो हर घर में विद्यार्थी और अभिभावक दोनों ही एक अजीब तरह के तनाव से ग्रस्त हैं। जैसे उनको लग रहा है कि पढ़ाई पूरी कैसे होगी, पेपर अच्छे जाएंगे या नहीं, रिजल्ट कैसा आएगा। और अभिभावकों की भी अलग अलग आशंकाएं हैं कि बच्चे ठीक से पढ़ नहीं रहे हैं या मोबाइल वगैरह खेल रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, या रिजल्ट अगर थोड़ा बहुत कम आया तो बच्चे कहीं डिप्रेशन में ना चले जाएं। तो यही सोच के इस तरह के वातावरण को देखकर मैंने कुछ पॉइंट नोट किए हैं कि किस तरह से बच्चे तैयारी करें और पाठ्यक्रम को पूरा करें। हम सभी विद्यार्थियों के लिए जानना चाहेंगे कि ये कौन से बिंदु हैं जिन पे सभी विद्यार्थियों को ध्यान देना चाहिए और पाठ्यक्रम उस आधार पर तैयार करना चाहिए। पाठ्यक्रम के लिए तो सबसे पहले ब्लूप्रिंट के अनुसार परीक्षा का टाइम टेबल को देखकर अपना खुद का टाइम टेबल बना लें और जिन प्रश्न पत्रों में कम गैप है उनको पहले से तैयार करें, क्योंकि जो पहला पेपर है उसकी तो तैयारी आपको करनी है, लेकिन बाद में जो पेपर है जिनके बीच में 1 या 2 दिन का गैप है उनको भी आप पहले से ही तैयार करें। समय प्रबंधन करें, बड़े बड़े लक्ष्य ना बनाएं, जो आप कर सकें, जितना अचीव कर सकें आप उतना ही पढ़ें, उतने ही लक्ष्य तैयार करें। और पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं उनको आप घड़ी लगाकर, टाइमर लगाकर 3 घंटे में हल करने की कोशिश करें। इस तरह से आप अगर रणनीति बनाकर चलेंगे तो आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात कही आपने कि प्रश्न पत्रों को हल करें, इसका अर्थ है कि वो परीक्षा का माहौल अभी से तैयार कर लें। जी जी बिल्कुल। भावना जी, पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं और सभी बच्चों के अपने अलग अलग तरीके होते हैं, तो कुछ ऐसे तरीके हो सकते हैं कि जिससे पढ़ाई को थोड़ा आसान बनाया जा सके, चीजों को आसानी से याद रखा जा सके। जी जी बिल्कुल। पहले तो मैं सभी बच्चों से कहूंगी कि वो लिखकर याद करें, क्योंकि लिखा हुआ ज्यादा याद रहता है आपके पढ़ के याद रखने से। और अपने चारों ओर जो चार्ट, नक्शे या फॉर्मूले वगैरह जो हैं उनको बोल्ड लेटर में अपने कमरे के आसपास, स्टडी के आसपास लगाएं ताकि आपकी नजर पड़ती रहे। और जैसे चित्रों के द्वारा या कहानी के द्वारा चीजों को याद रखना ज्यादा सरल और आसान होता है। जैसे मैंने अपने स्कूल के बच्चों को बहुत सारे टिप्स दिए हैं। मैं विज्ञान पढ़ाती हूँ, तो विज्ञान में मैंने जैसे उनको कहा कि अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है और क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, तो उसके लिए मैंने एक छोटा सा कोड दिया उनको, अनिल। तो एक अनिल याद रखने से वो अम्ल नीले लिटमस को लाल करता है, याद रख लेते हैं। जी, बहुत अच्छी ट्रिक है। वैसे ही प्रकाश वाले चैप्टर में उनको बताया मैंने कि प्रतिबिंब वास्तव में कभी सीधा नहीं होता, तो मैंने उनको बताया वास्तव में कोई सीधा नहीं होता। तो उस तरह से वो हमेशा याद रखते हैं कि यदि प्रतिबिंब सीधा है मतलब वो काल्पनिक है, अगर वो वास्तविक है तो वो सीधा नहीं हो सकता, मतलब वो उल्टा होगा। तो इस तरह से दूरदृष्टि दोष में भी उनको बताया मैंने कि दूर में ऊ की मात्रा लगी है तो उसमें उत्तल लेंस ही लगेगा, तो अब वो कंफ्यूज नहीं होते हैं कि उत्तल या अवतल। तो इस तरह की बहुत सारी मेमोनीज होती हैं जिस ट्रिक्स को और भी आप बना भी सकते हैं, दूसरे सब्जेक्ट की दूसरी तरह की होती होंगी, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे एक मिश्र धातु है पीतल, तो उसका भी एक संगठन है, उसमें जो धातुएं लगती हैं तांबा और जिंक, तो तीनों को मिला के हमने बना दिया पिताजी। तो पीतल, तांबा, जिंक, बच्चा वैसे याद रख लेता है। इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स से आप बच्चों को याद रखना भी सिखा सकते हैं। बहुत अच्छी ट्रिक्स बताई आपने कि पीतल जो है तांबा और जिंक से बनता है। जी जी। याद करने में काफी कठिनाई होती है और अगर हम इस ट्रिक्स के माध्यम से जाते हैं तो हमें याद करने में थोड़ी सी सहूलियत होगी, वहाँ कंफ्यूज नहीं होते बच्चे। जी, बहुत अच्छी ट्रिक्स हैं ये।
और हम अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं जी। कई बार इस तरह की समस्या आती है कि विद्यार्थियों को लगता है कि उन्होंने पूरा पढ़ लिया लेकिन वो भूल जा रहे हैं। भूलने की समस्या बहुत आम होती है, तो इस समस्या से किस तरह से मतलब पार पाएं या फिर इस समस्या का समाधान कैसे करें? जी, सबसे पहले तो मैंने ये देखा है कि इस समय जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये सब भी आता है, डिप्रेशन भी आता है और तनाव के कारण वो भूलने लग जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परीक्षा जो है वो डरने की चीज नहीं है, यानी इसे आपको एक वार्षिक उत्सव की तरह लेना चाहिए और उसको आनंद के साथ उसकी तैयारी करना चाहिए। तो परीक्षा के समय आपको सबसे पहले मन मजबूत रखना चाहिए, शांत रखना चाहिए, इतना विश्वास रहना चाहिए कि आप रोज सुबह उठकर अपने आप से बातें करें कि मैंने अपनी पढ़ाई पूरी अच्छी तरह से कर ली है और मैं ये चीज नहीं भूलूंगा। इसको हम सकारात्मक चिंतन या पॉजिटिव अफर्मेशन कह सकते हैं कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ दूंगा। तो अगर आप रोज सुबह उठकर अपने आप से ये कहते हैं तो निश्चित रूप से आप जो तनाव या डर रहे हैं वो आपका कम हो जाएगा। अब तनाव की बात आप बार बार कर रही हैं, तनाव का प्रबंधन किस तरह से करें? बच्चों में एक सामान्य प्रवृत्ति देखी जाती है कि वो परीक्षाओं के समय थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, खाना कम खाते हैं, नींद कम लेते हैं, तो इन समस्याओं को किस प्रकार से दूर करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी दिनचर्या ठीक रखें और नींद 6 से 7 घंटे की लेना जरूरी है। बहुत देर रात तक जाग कर ना पढ़ें और परीक्षा के दिन तो बिल्कुल रात भर ना जागें। और जो भोजन है, संतुलित भोजन आपको लेना है और बहुत रात को खाना नहीं खाना है। जैसे आप सोने से 2 या 3 घंटे पहले आप अपना खाना खा लें ताकि आपको एकदम से नींद भी ना आए। आप जो पढ़ने बैठे तो आपका कंप्लीट हो जाए। और फिर योगा या प्राणायाम जैसी अगर आप में आदत है या नहीं भी है तो आप 5-10 मिनट के लिए योगा प्राणायाम करें और गहरी सांस लें, आराम से मन को शांत रखें, मजबूत रखें और अपने आप को ये विश्वास दिलाएं कि आप बहुत अच्छा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों को भरोसा होता भी कि वो बहुत अच्छा करेंगे और इसमें अभिभावकों का भी बहुत अहम योगदान होता है कि उनकी परीक्षाओं में वो किस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार अभिभावकों के कारण वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं और कई बार अभिभावकों के कारण वो ज्यादा तनाव भी ले लेते हैं। तो परीक्षाओं के समय अभिभावक की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी, पालकों की जो भूमिका है वो ऐसी होना चाहिए कि वो उसको सपोर्ट करे। बच्चा ऑलरेडी तनाव में है, बच्चे को अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, दूसरे बच्चों से उसको कंपटीशन भी है, तो वो खुद ही उस दौर से गुजर रहा है। और यदि हम उसको बार बार प्रेशराइज करेंगे कि आपको बहुत अच्छे नंबर लाना है या इतनी मार्क लाना है या आपके इतने % आने चाहिए, तो वो अनावश्यक तनाव और उसका बढ़ जाता है। तो हमें उसका सपोर्ट सिस्टम बनना है। हम उसको देखें कि वो ठीक तरह से खाना खा रहा है, ठीक तरह से नींद ले रहा है और उसके जो पढ़ाई में हम उसकी मदद कर सकते हैं वो हम करें। उसको ये विश्वास दिलाएं कि भी तुम धीरे धीरे कर लोगे, ना कि उसके ऊपर दबाव बनाएं। बहुत अच्छी बात कही आपने कि पालकों को दबाव नहीं बनाना चाहिए, लेकिन हम जब तुलना करते हैं तो वो सामान्यतः एक प्रतिशत में ही हम तुलना करते हैं कि पिछले साल जो टॉपर थे उन्होंने 99% लाया था या 98% लाया था, किसी के 100 में से 100 अंक आए थे और बच्चे उन्हीं को ही टारगेट करते हैं कि हमें इतने नंबर लाने। तो क्या इस तरह की महत्वाकांक्षा रखनी चाहिए शिक्षकों को भी और पालकों को भी? ये चाहता तो हर कोई है कि हमारा एकदम 100% ही आए, लेकिन ये नंबर की दौड़ में शामिल होने के बदले हम ये सोचें कि हम अपना सर्वश्रेष्ठ कैसे देंगे, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है। सभी एक जैसे नहीं हो सकते और सभी 100% भी नहीं ला सकते। तो हर बच्चे की अपनी अपनी एक विशेषता होती है और वो जीवन में कुछ ना कुछ कर लेगा। अभी हम सिर्फ उसको इसलिए ये सब सिखाते हैं कि अभी आपके पास एक ही लक्ष्य है कि आपको 10th क्लास करनी, इसलिए आपको अभी ये पढ़ना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये 10th क्लास उसका आखिरी लक्ष्य हो गया। जीवन में ऐसे बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी जो उसको फेस करना है, उसको पास करना है। तो उसका हौसला ये रखें कि भाई अगर हम एक बार में इतना नहीं भी कर पाए पर लेकिन हमने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, ये हमको संतुष्टि होनी चाहिए। बहुत अच्छी बात कही आपने कि अपना सर्वश्रेष्ठ देने का हमें प्रयास करना चाहिए, परिणाम के बारे में हमें अभी से नहीं सोचना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि परीक्षा का दिन आता है जब, तो परीक्षा के दिन जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें किन बातों का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए? परीक्षा के दिन सबसे पहले तो 2 या 3 घंटे पहले पढ़ना बंद कर देना चाहिए और समय से आधा घंटा पहले परीक्षा सेंटर पहुंचे और अपनी पूरी तैयारी के साथ जैसे पेन, पेंसिल, एडमिट कार्ड, पानी की बोतल और अपना रोल नंबर और कक्ष क्रमांक पहले ही देख लें। यदि आपका सेंटर कोई नया मिला हुआ हो तो उसको एक दिन पहले ही जाकर आप देख लें ताकि लास्ट समय में आपको भटकना ना पड़े। और जब परीक्षा देने आप जाते हैं परीक्षा हॉल में तो आपके प्रश्न पत्र को आप अच्छी तरह से पहले पढ़ें। जो प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें आप पहले हल कर लें। परीक्षा के दौरान अगर लगे कि आपको कुछ याद नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ भूल गया हूँ, तो 2 मिनट शांत बैठिए, लंबी सांस लीजिए और धीरे धीरे आपको
पढ़ा हुआ याद आएगा। हो सके तो पानी भी पी सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं याद आ रहा है तो आप दूसरे प्रश्न कर लीजिए, थोड़ी देर बाद शायद वो याद आ जाए। रिजल्ट की चिंता आपको उस समय नहीं करनी है, परीक्षा के परिणाम की चिंता नहीं करनी है। आपकी जो उत्तर पुस्तिका है उसको आप साफ सुथरी रखिए, काटापीटी ना करें, और जब पेपर हो गया तो उसकी चर्चा भी बाद में किसी से ना करें, क्योंकि वो भी अगले पेपर के लिए दिक्कत बन जाती है। अब जैसा आपने एक बात जो कही, यहीं से हम अपने अगले सवाल को उठाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि विद्यार्थी किसी प्रश्न पत्र के लिए बहुत पढ़ाई करता है, कोई विषय वो बहुत पढ़ता है और उसमें वो बहुत मजबूत भी होता है। ऐसा भी हो सकता है कि उस विषय का पेपर बहुत कठिन आ गया हो, या फिर उस दिन उस विद्यार्थी को वो प्रश्न पत्र नहीं बना और वो काफी तनाव में आ जाता है कि मुझे इसमें 100 में से 100 आने चाहिए थे या 90 आने चाहिए थे, और वो अपनी आशा के अनुरूप उसमें प्रदर्शन नहीं कर पाता है, और इसके कारण वो थोड़ा सा तनाव में आ जाता है और हतोत्साहित हो जाता है और आगे की प्रश्न पत्र भी खराब करने लगता है। जी। ऐसे विद्यार्थियों को आप क्या कहना चाहेंगे? इसका सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आपने अपना प्रश्न पत्र कर लिया, अगर वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं भी गया है तो आप ये माने कि अब आपके पास अभी अगले इतने प्रश्न पत्र बचे हैं उनको ठीक करने के लिए। इस प्रश्न पत्र के कारण यदि आप उन आने वाले प्रश्न पत्रों को खराब कर लेंगे तो फिर आपके पास वो मौका भी नहीं रहेगा कि आप अपने नंबर जो है वो मैनेज कर सकें। इसलिए जो पेपर आपका थोड़ा बहुत खराब चला भी गया है तो उसके बारे में ज्यादा ना सोचकर आने वाले पेपर पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। बहुत अच्छी बात कही भावना शर्मा जी आपने, और आपकी बातों से निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा के मंच से यदि कुछ संदेश देना चाहेंगी तो आपका स्वागत है। सबसे पहली बात कि आप लोग जो भी अपना लक्ष्य आप निर्धारित किए हैं आपको दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप एकाग्रता के साथ दृढ़ संकल्पित होकर अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और ये याद रखें कि ये जीवन की अंतिम परीक्षा नहीं है, आगे आपको बहुत सारी दिशाएं मिलेंगी और आप निश्चित रूप से अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। आप अपने चारों तरफ जो भी पढ़ाई का माहौल है पहले तो वो क्रिएट कर लें। परीक्षा तक आपको सिवाय एग्जाम के अलावा आपको ज्यादा कहीं और अपना ध्यान डाइवर्ट नहीं करना है, और आप सभी को आगामी परीक्षा के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। भावना शर्मा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय आकाशवाणी छिंदवाड़ा को दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आकाशवाणी छिंदवाड़ा की ओर से भी सभी विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आप परीक्षाओं में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे और छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेंगे। भावना शर्मा जी, आज आप आकाशवाणी छिंदवाड़ा आई, बोर्ड परीक्षाओं के लिए बच्चों का मार्गदर्शन किया। निश्चित तौर पर सभी विद्यार्थी और अभिभावक आपकी बातों से लाभान्वित होंगे। आकाशवाणी छिंदवाड़ा आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।